सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आपको सूरन की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। एक भाई साहब हैं, उनके खेत पे खड़े हैं। किसान साथियों, हम अयोध्या ज़िले के ब्लॉक हरन टीनगंज के ग्राम पलिया लोहानी में हैं और एक मौर्या जी हैं, उनसे हम आज बातें करेंगे और ये जो मेरे पीछे सूरन की खेती है इसके बारे में बताएंगे। अगर कोई किसान भाई बीज खरीदना चाहेगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी और ये पौधा लगाया कैसे जाता है, बीज कैसे बोया जाता है, कैसे क्या होता है, वो संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान साथियों, अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। किसान साथियों, ये भाई साहब जो हैं खेती जो करते हैं सूरन की वो भी हैं और ये इनके दादाजी हैं और ये भी साथ में हैं। तो आज हम सूरन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानते हैं। किसान साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो सामने से किसान भाई देखेंगे आपको, उनको अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम निखिल मौर्य है, ग्राम पलिया लोहानी, हरन टीनगंज, अयोध्या। जी। और मेरे दादाजी का नाम से शिव प्रसाद मौर्य है। हम लगभग कई सालों से 8-10 सालों से ये सूरन की खेती करते आ रहे हैं जी और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें। जी। सूरन की खेती आप करते आ रहे हैं। सूरन की खेती का जो जब की जाती है, सबसे करने का टाइम क्या होता है, कब इसकी शुरुआत की जाती है, कौन सा मौसम होता है, कौन सी जलवायु होती है, उसके बारे में बताइए। सर, फरवरी से मार्च में इसकी खेती की जाती है और लगभग उस समय यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है जी और उसको मिट्टी को पहले कर्षण बढ़िया से तैयार कर लिया जाता है, खरपतवार सूख जाएं जी। और 4 मीट्रिक टन लगभग गोबर की खाद 1 बीघे में मिलाकर बढ़िया खेत को तैयार करके इसमें जो है आप जो डालते हैं 1 बीघे में गोबर की खाद मिक्सचर करके ही सारा प्रोसेसिंग करते हैं। जी जी जी। जैसे कि आप यहाँ गोबर की खाद लाते हैं, डालते हैं, उसके बाद में जुताई वगैरह क्या कैसे होता है, कितने बार, वो सारी चीज़ें बताइएगा। सर, लगभग जब हम फरवरी मार्च में इसको बोते हैं तो हमारे खेतों में लगभग घास वास बहुत रहती है। जी। तो सर्वप्रथम कल्टीवेटर से खेत को या तावा वाले यंत्र से उसको पलटवा देते हैं। मिट्टी पलटहल से पलटवा देते हैं। उसके कर्षण बढ़िया से हो जाता है, वो घास वास सब सूख जाती है जी। और बढ़िया उसमें धूप वूप रहती है तो फिर मिट्टी एकदम बढ़िया तैयार हो जाती है बुआई के लिए। उसके बाद रोटावेटर से एक बार खेत को बढ़िया ढेलों की तोड़ाई करके खेत को बढ़िया से तैयार कर लिया जाता है। जब ये ढेले को तैयार कर लिया जाता है, खेत पूरा तैयार हो जाता है, गोबर की खाद आप डाल देते हैं। इसमें यूरिया डाई या वगैरह किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं क्या? जी सर, इसमें एनपीके का ग्रेड जो होता है 120, 80 और 60 का होता है। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसमें आप इसको 10 बीघा 1 हेक्टेयर में होता है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। जी। फिर उसके बाद हम आते हैं बुआई पे। इसकी जो बुआई करने का प्रोसेस होता है, 1 बीघे में बीज कितना लगता है और बीज जो होता है वो कटिंग करके बोया जाता है या कैसे बोया जाता है, उसकी दूरी कितनी होती है बीज बोने की, नाली से नाली की दूरी क्या होती है और पौध से पौध की क्या दूरी होती है? इसमें सर्वप्रथम बीजों का आकार हम बड़े कंदों का लेते हैं जिसमें अंकुरित अच्छी तरह से आँखें निकले हों तथा कंदों की बड़े बड़े कंद हों। जी। ये पौध से पौध की जो दूरी होती है बीज की, उसको बताइए थोड़ा सा। पौध से पौध की दूरी लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर की दूरी होती है और पेड़ से नालियों की दूरी लगभग 1 मीटर रख दी जाती है। इसमें ये नालियों से नाली की दूरी 1 मीटर रख दी जाती है। और जो यहाँ पे आपने बीज लगाया है वो कौन सी वैरायटी का है और 1 बीघे में कितना लगता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी सर, ये जो बीज हमने लगाया है नरेंद्र यूनिवर्सिटी से हमने खरीद के लाए थे, वही लगभग हम यूज कर रहे हैं। और ये जो बीज है लगभग 10 कुंटल का बीघा 1 बीघे में लगता है। 10 कुंटल 1 बीघे में 10 कुंटल का बीघा जो है लगता है। जैसे कि आपने 1 बीघे में किया, उसके बाद जब ये पौधा लगा दिया, बीज लगा दिया, पौधा जमा, उसमें कौन कौन सी बीमारियों का प्रकोप होता है ये बताइएगा थोड़ा सा। जी, इसमें वैसे कोनो कीटनाशकों का प्रकोप नहीं होता है। नील गायों का प्रकोप बहुत होता है जी। तो इसमें कटीले तारों द्वारा, झाड़ियों द्वारा आप बाढ़ लगा सकते हैं। जी। और इसमें फफूंदनाशक वैसे कोई खास रोग ग्रस्त नहीं होता है पौधा। और इसमें फफूंदनाशक अगर कोई रोग लगता है तो इसमें फफूंदनाशक क्लोरोपाइरिफास, एंडोफिलिम 45 वगैरह का आप छिड़काव कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम का छिड़काव कर सकते हैं। जी। ये जो फसल होती है सूरन की फसल जो है, ये कितने महीने की होती है, इसको बताइएगा थोड़ा सा। जी, सूरन की फसल वैसे
वो फरवरी मार्च के बीच बोई जाती है और नवंबर दिवाली से पहले लगभग इसकी खुदाई कर ली जाती है। नवंबर जो है दिवाली से पहले इसकी खुदाई कर ली जाती है। जब आप उस टाइम पे नवंबर दिवाली में जब इसकी खुदाई करते हैं तो ये क्या रेट में आपका निकलता है? पिछला रेट आपका क्या था जब आपने पिछली बार बेचा था, कुछ मालूम है जी तो सर, बताइए 30 से 40 रुपए किलो ऐसे। 30 से 40 रुपए 40 रुपए किलो जो है इसको आप बेचते हैं मार्केट में। थोक रेट जाता है, फुटकर रेट जाता है? सर, ऐसे थोक रेट चाहा जाता है इसका। थोक रेट जाता है। जैसे कि एक बीघे में अगर कोई किसान भाई सामने से जो आपको देख रहे हैं, एक बीघे में अगर वो लगाना चाहते हैं तो कितना लागत आएगा? बीज लेकर, दवाई लेकर, खर्चा लेकर कितनी लागत आ जाएगी एक बीघे में? लगभग अनुमान बताइए सर, एक बीघे में लगभग 7-8 हज़ार खर्चा आ जाएगा। 7-8 हजार रुपए की खर्चा आ जाएगा। प्रोडक्शन कितना होगा, उत्पादन कितना होगा इसमें लगभग? सर, उत्पादन वैसे इसमें निश्चित नहीं है, लगभग 40 से 50 कुंटल, 60-70 कुंटल तक निकल जाता है। 60-70 कुंटल तक जो है इसमें उत्पादन हो जाता है। तो ये जैसे हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं तो वो पौधा बीज खरीदना चाहते हैं, क्या आप बीज भी बेचते हैं क्या इसका? जी सर, हम अगर हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगा तो हम बेच सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है। जी, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए किसान भाइयों का। किसान भाइयों वैसे डिस्प्ले पे भी चल रहा है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। जी, बताइए। 96 517 56 8 48 फिर से बोलिएगा। या 96 517 56 8 48 और दूसरा नंबर है 94 15 28 31 22। जी दादाजी, आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, जो किसान भाई आपको सामने से देखेंगे, इस सूरन के बारे में जो बारीकियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या सिस्टम होता है इसका सूरन का? सूरन की खेती लोग करें, किसान भाई जो हैं, जो युवा किसान आना चाहते हैं उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। इसके बारे में सूरन की खेती बहुत आसानी की खेती है। जी दादा। इसको करने से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। जी अगर समय से बिक्री हो जाए जी तो काफ़ी लाभ है, जी और ना बिक्री हो जी। तो कोई लाभ नहीं है। अगर समय से बिक्री हो जाती है हाँ तो लाभ जो है आपको हाँ। अच्छा मिल जाता है। हाँ, जी। और वैसे तो खर्चा जो आप बता रहे हैं 7 से 8 हजार रुपए का एक बीघे में है। भाई खर्चे की बात तो अलग जी। है। आलू की खेती जैसे हो रही है, जी उसमें कभी भाव बढ़ गया जी। तो अच्छा पैसा मिल गया, जी। कभी भाव नहीं बढ़ा तो घर से भी चला गया। हाँ, तो हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो लोग युवा लोग हैं जो बाहर जाते हैं, दिल्ली या मुंबई में जॉब करते हैं और 10,000 की नौकरी करते हैं, फिर उनका कोई ठिकाना नहीं रहता क्या कैसे हो, वो खेती में आए, उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताइए आप थोड़ा सा। आपका तो अनुभव बहुत है इसमें। भाई बहुत हमें बहुत है, पूरी जीवन हमारा इसी खेती में ही बीत गया है। जी हाँ? जी और घाटा लाभ तो हमेशा लगी ही रहती है। जी। जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। जी कभी ये हुआ कि हाँ खेती में काफ़ी फायदा हो गई, जी। कभी ये हुआ कि अब की घाटा आ गई, लेकिन घाटा तो आती नहीं है। घाटा तो आती नहीं अगर अच्छे से किया जाए तो। तो क्या युवा किसान जो हैं वो आएँ और खेती से जुड़ें? बिल्कुल जुड़े। जी खेतीहर के पास खेती का ही सहारा, और क्या करेंगे वो। जी हम्म? जी। किसान भाइयों, जैसे कि भाई साहब ने और दादाजी ने जो है इस सूरन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, और जैसे हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे इधर का पौधा जो है थोड़ा सा दिखाएंगे, इधर पूरा घुमा के। और किसान भाइयों, जो इन्होंने जानकारी दी वो जेन्युइन है और सटीक है। आप जो है इनसे बीज भी खरीद सकते हैं, और इन्होंने जो भी जानकारी दी है आप वीडियो में देखकर सारी चीज़ें जान सकते हैं। अगर कोई भी समस्या होती है तो भाई साहब ने जो नंबर बताया है, जो डिस्प्ले पे चल रहा था और चल रहा है, उससे आप जो है जानकारी ले सकते हैं। आप कभी भी कॉल करके सूरन की जानकारी कर सकते हैं। किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और